नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस को पढ़ते हुए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को, जीवन के विभिन्न एस्पेक्ट को जानने समझने का प्रयास करते हैं। श्री रामचरितमानस आपको वो प्रेरणा देता है, आपको वो ऊर्जा देता है कि आप जो है इस ऊर्जा लेकर नित्य नई नई बातों को, जो भी आपके सामने चैलेंजेस हैं, उनको सही तरीके से टैकल कर सके, मैनेज कर सके। इसी प्रयास में हम आपके लिए ये सेशन लेके आते हैं, इस ग्रंथ को पढ़ते हैं, इस पे चर्चा करते हैं और आपकी सहभागिता, आपका सहयोग हमें जो है इस काम के लिए जो है प्रेरित करता है और हमें इस पे जो है और अधिक प्रयास के साथ और जो है ध्यान के साथ करने की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से राजा जनक ने जो है सारे बारातियों का खूब अच्छे से स्वागत करके और उन्हें जो है तरह तरह के सब तरीके की जो है दान दे के और हर तरीके से दहेज में जो है राजा जनक ने सब कुछ दिया। और वो सब देने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, आइए देखते हैं। सब समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई, चलहि बारात सुनत सब रानी, विकल मीन गन जन लघुपानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। तो पुत्री का जो पिता होता है वो यही प्रयास करता है कि हम वो सारी व्यवस्था कर दें जिससे जो है मेरी पुत्री और उसके परिवार के लोग जो है प्रसन्न हों। राजा जनक भी जो है तरह तरह के जो है सामान भेजे अयोध्यापुरी के लिए। बारात चलेगी ये सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। जब ये पता चला कि बारात जो है अब चलेगी तो ये सुनते ही जो है सब रानियां विकल हो गई। वो ऐसे विकल हो गई जैसे थोड़े पानी में जो है मछलियां छटपटा रही हों। आप जब किसी भी समय, किसी भी आप ऐसे वक्त में होते हैं, ऐसे समय में होते हैं जहाँ पे सदैव आनंद और उत्सव का माहौल होता है। आप देखते होंगे जब शादी ब्याह का टाइम आता है तब आप इतने उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, इस प्रकार से इन्वॉल्व होते हैं कि जब सब कुछ खत्म होता है और सब लोग अपने घर जाने लगते हैं तब बड़ा ही जो है व्याकुलता, एक जो है अंदर से विकलता जो है जाहिर होती है। ऐसा लगता है कि किसी मछली को जो है पानी से निकालकर बाहर रख दिया गया हो, वैसा जो है अनुभूति होता है। वैसे ही जो है जनकपुर की स्त्रियों को महसूस हो रहा है। पुन पुन सीय गोद कर लेही, दियई असीस सिखावन देही, होई हौ संतत पियहि पियारी, चिर अहिबात असीस हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। आप देखते होंगे जब बारात विदा होने वाली होती है, विदाई का समय होता है, तो जो स्त्रियां हैं वो दुल्हन के साथ अपना बहुत सारा वक्त व्यतीत करती हैं, बहुत सारे सिखावन देती हैं और वो जो समय होता है बड़ा ही बहुत सेंसिटिव होता है। एक तरीके से कह लीजिए एक ऐसी स्त्री जो अपना पूरा समय ऐसे जगह पे थी जहाँ से जो है अब उसको सदैव के लिए वहाँ से जाना होगा, अपने घर से जो है विदा होना होगा। तो उसके भीतर जो है सारे जो इमोशन होते हैं, सारे जो स्मृतियाँ होती हैं वो उसके सामने प्रकट होती हैं। उसके माँ बाप जो बचपन से उसको पाले हैं, हर तरीके से सीख दिया है, हर एक समय में उसके सामने उपलब्ध रहे हैं, अब वो जो है अपना घर छोड़ रही है। तो उसके मनों की दशा क्या होगी, उसकी मन की दशा किस प्रकार से जो है वो सोच रही होगी, ये जो है बड़ा मायने रखता है। और उस समय का जो दृश्य होता है बड़ा ही मार्मिक होता है। तो जो स्त्रियां हैं वो सिखा रही हैं, तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। तो वो आशीर्वाद दे रही हैं, कह रही हैं कि तुम जो है सदैव प्यारी रहो, हर कोई तुम्हें वहाँ पे प्रेम करे, तुम्हारा सुहाग जो है वो अचल रहे, यही जो है हमारा आशीष है। तो हर लोग जो है, हर स्त्रियां यही बात कह रही हैं कि खूब सारा प्रेम मिले, किसी भी तरीके का कष्ट ना हो, यही जो है हर कोई कहता है और समझाने का प्रयास करता है। सास ससुर गुर सेवा करहु, पति रुख लखि आयस अनुसरहु, अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुबानी।
सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना, सयानी सखियाँ अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। तो स्त्री का जो एक कर्तव्य है कि वो जो है अपने ससुराल में सास ससुर और गुरु की सेवा करे। कहने का मतलब क्या है कि उसके जो है उनका आदर उनका सम्मान जो है सदैव करती रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि उसके परिणाम स्वरूप उसे भी जो है प्रेम मिलेगा। क्योंकि जो कोई छोटा है तो वो बड़े के प्रति अगर अपना आदर और सम्मान प्रस्तुत करेगा तो बड़े भी जो है वो प्रेम प्रकट करेंगे। लेकिन अगर आपके स्वभाव में कटुता है, आपके स्वभाव में जो है ईर्ष्या है, आपके स्वभाव में द्वेष है, आपके स्वभाव में संयोग की भावना नहीं है, तो आपको भी जो है कोई भी प्रेम नहीं करेगा। आप अपने ही अंदर भीतर ही भीतर जो है घुटते रहेंगे और कभी भी जो है कोई भी सलूशन नहीं निकलेगा। तो जैसा आपका स्वभाव होगा वैसे ही जो है आपको वो प्रेम मिलेगा। तो वही सारी बातें जो है सखियाँ बता रही हैं, सिखा रही हैं। और पति के रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। पहले के समय में स्त्रियां जो होती थी वो पूरी तरीके से अपने पति पे डिपेंडेंट होती थी, क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी काम होता था किसी भी तरीके का सब जो है वो पुरुष करते थे, और कमा के लाने के बाद वो स्त्रियों को जो है उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पहनाने की व्यवस्था सब जो है पुरुष करता था। समय के साथ ये चीज़ बदली हैं, स्त्रियां भी जो है अब कमाने लगी हैं। लेकिन रिश्ते में जो है कोई रिश्ता तभी जो है चलता है जब दोनों तरफ से जो है एक दूसरे का सम्मान हो, दोनों जो है एक दूसरे की बातों को माने और उनकी जो है मनोभावनाओं को समझें। अब चीज़ें ऐसी नहीं रह गई है कि आप जो है पूरी तरीके से ऐसा सोचे कि जिस प्रकार से हमारे दादा के समय में स्त्रियां जो दादा कह देते थे उनकी दादी जो है मान जाती थीं, क्योंकि एक तरीके से वो पूरी तरीके से उन पे डिपेंडेंट होती थी, कुछ कह भी नहीं सकती थी। वो एक तरीके से कह लीजिए कि शोषण होता था उनके, क्योंकि वो जो इक्वलिटी की बात होती है वहाँ पे स्त्रियों को अपनी बात रखने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है। आज जो है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, अपनी बात को रख सकती हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसी बात है जो उनकी मनोदशा को के खिलाफ है, लेकिन चूंकि अब वो उनका पूरा आश्रय तो उन्हीं पे है तो उन्हें बात माननी होगी, चाहे मन करे ना करे। तो उस चीज़ से जो है निकाल कर आज की जो वुमेन इक्वालिटी है वो इस बात से अवगत कराती है कि हमें एक दूसरे का सम्मान बराबर तरीके से करना चाहिए। तो इस तरीके के जो है सखियां जो है अत्यंत स्नेहवश के साथ कोमल वाणी से स्त्रियों के जो धर्म हैं वो सिखा रही हैं। सादर सकल कुंवर समुझाई, रानिन बार बार उरलाई, बहुर बहुर भेटई महतारी, कहीं बिरंच सच रची कतनारी। आदर के साथ सब पुत्रियों के स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। तो स्त्रियां जो है जो बड़ी होती हैं वो उसके धर्म सिखाती हैं कि कैसे जो है ससुराल में रहना है, कैसे जो है सास ससुर के साथ उनका कैसे आदर सम्मान करना है, गुरु के साथ कैसे करना है, पति की कैसे आज्ञा का पालन करना है। और माताएं फिर जो है भेंटती हैं और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जात को क्यों रचा। वो एक ऐसा समय होता है कि हर एक व्यक्ति भावुक हो जाता है, क्योंकि जहाँ उसका जन्म हुआ, जहाँ जो है वो पली बढ़ी और उसके बाद जो है उसका विवाह हुआ, वो जो है दूसरे के घर को चली जाती है सब कुछ अपना छोड़ के। तो वही जो माताएं हैं वो कह रही हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जात को जो है क्यों रचा। वो बार बार भेंट रही हैं और करुणा जो है व्यक्त कर रही हैं। तेहि अवसर भाई ने सहित राम भानुकुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा का रावण हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। उसी समय सूर्यवंश के जो पताका स्वरूप हैं श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। आप देखेंगे कि ये जो समय होता है वो किसी भी स्त्री के लिए बड़ा ही भावुक होता है, क्योंकि उसे जो है अब सब कुछ छोड़ के जो है ऐसे घर में जाना होगा जहाँ पे अब किसी भी प्रकार का जो अपने माता और पिता का स्नेह था उससे वंचित होना पड़ेगा। आज के समय में तो फ़ोन है, सारी व्यवस्था है,
तो लोग जो है सेकंड में कुछ भी समस्या हुई, कुछ भी हुई, फ़ोन करके बात कर लेते हैं, वीडियो कॉल हो जाता है, तो पूरा एक तरीके से वो कमी महसूस नहीं होती। लेकिन पहले के समय में ऐसा कुछ था ही नहीं, और लंबे-लंबे समय तक जो है कोई स्त्री अपने घर जाती भी नहीं थी, ससुराल में ही रहती थी। तो उसके लिए जो है वो बड़ा ही और भावुक होने वाला समय होता था। आज के समय में ये आसान हो गया है, और आज के समय में तो सारी सुविधाएँ भी हैं, ट्रांसपोर्ट के साधन भी हैं, जब चाहे आप पहुँच सकते हैं, जा सकते हैं। पहले के समय में ये बड़ा ही मुश्किल होता था। तो स्त्रियों के लिए जो है ये और ही ज़्यादा भावुक समय होता था। इस बात को आप कैसे समझते हैं? आपको क्या महसूस होता है? आपको क्या लगता है? शेयर करिए, बताइए। क्या अगर आप किसी पुत्री के पिता हैं, तो क्या आपने ये अनुभव किया है? वो भी बताइए। और अगर आपके जीवन में ऐसा होने वाला है, तो आपको भी जो है ये भावुक करेगा, आपको भी जो है ये उस सिचुएशन में लाके खड़ा करेगा जहाँ पे आपको ये महसूस होगा कि बेटी का जो है विदा होना कितना ही ज़्यादा गंभीर और भावुक होने वाला समय होता है। लेकिन ये प्रकृति का नियम है, ये होना है, क्योंकि विवाह होना और स्त्री का पुरुष के घर जाना, तो एक तरीके से जो चीज़ें चल रही हैं ये तो होनी है। लेकिन इस समय में जिस तरीके से चीज़ें बदली हैं वो जो है बड़ा ही अच्छा है और बेहतर है। टेक्नोलॉजी के आने से ये चीज़ें थोड़ा आसान हो गई हैं। जितना पहले इस चीज़ को लेके स्त्रियां झेलती थीं, अब वो उनके लिए आसान है। चीज़ें शेयर कर सकती हैं, साझा कर सकती हैं, बात कर सकती हैं, समझा सकती हैं। ये तरह-तरह की बातों को जो है वो बता सकती हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये चीज़ें और ही भी ज़्यादा बेहतर होंगी, आसान हो जाएँगी, और जो भी व्यक्तियों के बीच में संवाद का जो गैप था, वो धीरे-धीरे मिटता जाएगा। तो कोई भी स्त्री जब घर छोड़ के ससुराल जाएगी, तो वो जो है बिल्कुल अपरिचित और अलग होने का भाव उसमें नहीं फ़ील होगा। वो चीज़ें एक जैसी लगेंगी, वो परिवार का हिस्सा ही अपने आप को तुरंत से मानने लगेंगी। तो मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे और श्री रामचरितमानस का आनंद उठा रहे होंगे। इसी से आप अपने भीतर एक आध्यात्मिक और मन की ऊर्जा में जो है इजाफा कर सकते हैं। हम इस चैनल पे नित्य इसका पाठ करते हैं, आप इससे जुड़ सकते हैं और उन व्यक्तियों तक भी शेयर कर सकते हैं जो श्री रामचरितमानस को डेली बेसिस पे सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हर एक चीज़ को बड़े डिटेल में और पूरे 360 व्यू में जो है चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो ये श्री रामचरितमानस मात्र एक कहानी नहीं, बल्कि आपके जीवन के सारे पर्सपेक्टिव को लेके हम यहाँ बात करते हैं। आप भी अपने विचार जो हैं प्रकट करिए, ताकि हम हर एक विषय को पूरी गंभीरता के साथ बात करें और उन्हें समझ पाएँ। तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं कि जब भी हम इस पे बात करें, आप जो है अपनी उपस्थिति ज़ाहिर करें और आशीर्वाद और कृपा जो है बरसाएँ। तो आज इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।